हेलो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अपने डॉकर के लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है डॉकर स्वार्म। हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक है डॉकर स्वार्म। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। डॉकर स्वार्म क्या होता है? वैसे इसको जो ना मोस्टली हम यूज़ नहीं करते। इसको हम बहुत लेस यूज़ किया जाता है। मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो मोस्टली इसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो डॉकर स्वार्म है ना, इसकी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। रिप्लेस बाय, यहीं पे लिख लेता हूँ, लेस यूज, बिकॉज इट इज रिप्लेस बाय K8s, के जो हमारे पास कुबरनेटिव होते हैं उन्होंने इसकी जगह ले ली है डोकर स्वार्म की। इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते मोस्टली। लेकिन इसका यूज़ किया जाता है कुछ कोई ऐसी कंपनीज जो डोकर के ऊपर काम कर रही हैं, जो भी कुबरनेटिव यूज़ नहीं कर रही, तो वहाँ पे डोकर कंपोज, डोकर फाइल, डोकर स्वार्म इनका यूज़ किया जाता है फुली। लेकिन जो कंपनीज कुबरनेटिव के ऊपर जा चुकी हैं वो फिर इनका यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ होता है इनका। इसलिए हम इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिर्फ मैं आपको जो ना बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, और उस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। तो क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया है कुबरनेटिव ने, तो इसलिए इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है। इसका जो बेसिक पर्पस होता है ना, वो इसका पर्पस होता है फॉर हाई अवेलेबिलिटी। इसको हाई अवेलेबिलिटी एंड, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसको हम जो है ना स्केलेबिलिटी के लिए, सॉरी, यूज़ करते हैं। स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर जो ना कुछ ये स्टेबल वर्जन नहीं था, इसको पहले यूज़ कर रहे थे जब कुबरनेटिव नहीं आया था हमारे पास, तो अब हम इसी को यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी एंड यहाँ पे कुछ आप कह लें कि स्केलेबिलिटी इश्यूज थे हमारे पास। ठीक है, तो उस तरह की हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसको ये पूरा नहीं कर पा रहा था। तो इस इश्यूज की बिना पे जो है ना, फिर हमने K8s को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और जो K8s है, ये एक मोर स्टेबल वर्जन होता है आपके पास, एक स्टेबल वर्जन है। तो आप इसको जो है ना इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर काम करने का मजा भी बहुत आता है कुबरनेटिव के ऊपर। जब मैं सीरीज ले जाऊँ कुबरनेटिव को, तो अब आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो डोकर स्वार्म होता है हमारे पास, इसको जो है ना हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। अच्छा, बात करते हैं कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या हैं, हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, किस चीज़ का नाम है। जिन्होंने मुझसे पहले AWS की सीरीज पढ़ी हुई है, AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर कंप्लीट पढ़ा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ दो टॉपिक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो सिर्फ दो टॉपिक पढ़ लें वहाँ पे। मैं उन वीडियोस का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक वहाँ पे होता है हमारे पास ऑटो स्केलिंग का, एक होता है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, जो हमें हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो पहले आप वो लेक्चर जो स्क्रिप्ट के डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, पहले वो देख लें, फिर आप इसको देख के आपको इजी समझ आएगी। जिन्होंने मुझसे EC2 पढ़ा हुआ है ना, क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ा हुआ है, उनको पता होगा कि जब हम EC2 बनाते हैं, जब हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, इस तरह से फर्ज कर लें हमारी वर्चुअल मशीन है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, हम इसको बना के छोड़ नहीं देते। ठीक है, तो हमने कहा था कि हम वहाँ पे अगर फर्ज कर लें कल को हमारी ये वर्चुअल मशीन डाउन हो जाती है या वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो हमें जो है ना फ़ौरन से कोई एक्शन लेना होता है। और हम चाहते हैं कि हमें ज़रा भी डाउन टाइम वहाँ पे ना आए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी ऑटोमेटिकली जैसे ही डाउन हो, हमारी ऑटोमेटिकली एक और मशीन बन जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम जो है ना यहाँ भी करते हैं। अच्छा, हम क्योंकि AWS का टॉपिक नहीं है वाला, तो मैं ज़्यादा वहाँ नहीं जाऊँगा। हम इसको जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आप फर्ज कर लें आपकी वर्चुअल मशीन है, अभी तक जो हम लैब कर रहे थे, हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी, और उसके अंदर जो है ना हम कंटेनर चला रहे थे। फर्ज कर लें आपके पास जो है ना वो एक ही एप्लीकेशन का एक ही कंटेनर है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने जो जितनी भी लैब्स की हैं अभी तक, जितने प्रोजेक्ट्स किए, उसके अंदर हमने एप्लीकेशन का सिर्फ एक ही वर्जन क्रिएट किया था। ठीक है, एक एप्लीकेशन का एक ही कंटेनर चल रहा था हमारे पास, मल्टीपल नहीं चल रहे थे। ठीक है, तो फर्ज कर लें ये आपकी है वर्चुअल मशीन भाइयों, ये आपकी वर्चुअल मशीन है, VM, और ये है आपका कंटेनर जो उसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो अब हमने
रियल टाइम में क्या होता है कि आपको डिफरेंट यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। इशू क्या आते हैं कि हो सकता है ये कंटेनर आपका बंद हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई इश्यू आ जाए, कंटेनर आपका डाउन हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा हमें फौरन से एक न्यू कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो वो जो टाइम लगता है ना न्यू कंटेनर बनाने में, उसको दोबारा रनिंग फॉर्म में लाने में, उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन करने में, तो उतनी देर के लिए क्या होता है कि हमारे जो यूजर्स होते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनको डाउन टाइम देखने को मिलता है वहाँ पे। तो हम नहीं चाहते कि उनको ज़रा भी डाउन टाइम फेस हो यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इश्यू आ जाए, हमारा कंटेनर डाउन हो जाए, तो क्या हो, ऐसा हो कि फ़ौरन से एक न्यू कंटेनर बन जाए, ठीक है। अगर वो भी डाउन हो जाए तो तीसरा भी बन जाए, अगर वो भी डाउन हो जाए तो तीसरा भी हो, चौथा भी कंटेनर मेरा यहाँ पे बन जाए। तो ऑटोमेटिकली मेरे ये कंटेनर डिलीट भी होते रहे और ऑटोमेटिकली मेरे कंटेनर क्रिएट भी होते रहे, ठीक है। तो ये सारा काम मैनुअली नहीं करना चाहते, सारा काम हम कैसे कर रहे हैं, ऑटोमेशन के थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमेशन का दौर है ये वाला, तो हम हर चीज़ में जो है ना ऑटोमेशन ला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंटेनर वो ऑटोमेटिकली बनते जाए, इंक्रीज होते रहे, ठीक है, ताकि जो है ना मेरी एप्लीकेशन ज़रा भी डाउन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए डोकर स्वाम यूज करते हैं। डोकर स्वाम क्या करता है, डोकर स्वाम आपकी हेल्प करता है कि आप एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन बना सकते हैं, मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं ऑन द सेम वर्चुअल मशीन, जिसको आज हम करेंगे भी, ठीक है। अभी तक हमने एक एप्लीकेशन का एक ही कंटेनर बनाया था, एक ही वर्जन बनाया था। अब आप एक एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डोकर स्वाम के थ्रू। और जैसे आपका एक कंटेनर बंद होगा, आपको दूसरा क्रिएट हो जाएगा, वो बंद होगा तीसरा क्रिएट हो जाएगा, वो बंद होगा आपका दूसरा और कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। तो ये काम हो रहा है ऑटोमेशन के थ्रू। इसको हम बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी, कि हमारे जो कंटेनर है ना वो हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल रहें, ठीक है। हमारे जो कंटेनर है वो ऑलवेज हमारे पास अवेलेबल रहें, डाउन ना हो वो जरा भी। तो इसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी, के स्केल भी हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहे हैं, और हाई अवेलेबिलिटी भी हमें मिल रही है यहाँ पे, दोनों का हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक बात, कि अगर आप सेम वर्चुअल मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप डॉकर स्वाम यूज़ कर रहे हैं तो आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है, लेकिन हम इससे बेहतर हाई अवेलेबिलिटी भी अचीव कर सकते हैं, इससे बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह कर सकते हैं कि आप फर्ज कर लें, इसके अंदर आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है इस सिनेरियो के अंदर, लेकिन अगर फर्ज कर लें जिस जो वर्चुअल मशीन आपने बनाई है, जिसके ऊपर आप डॉकर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो वर्चुअल मशीन डाउन हो जाती है हमारी, अगर मैं EC2 के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई इशू आ जाता है, आपका सर्वर ही खराब हो जाता है जिसके ऊपर कंटेनर आपने बनाए हुए हैं, तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर तो नहीं ये काम करेगा, क्योंकि आपकी मशीन ही बंद होगी तो कंटेनर कैसे बनेंगे उसके अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है ना एक और तरीका हमारे पास होता है कि हम एक और वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक और वर्चुअल मशीन बना लेते हैं इस तरह करके। इससे क्या होगा, इससे भी हमें बेटर अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड होगी, अचीव कर सकेंगे हम। इससे क्या होगा कि हमारे कंटेनर यहाँ भी चल रहे हैं और यहाँ भी चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्चुअल मशीन बंद होगी तो हमारी जो फिर जो रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ से हमें मिलेगी, ट्रैफिक को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, राउट 53 होता है, डी लोड बैलेंसर होता है, वो आगे की चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी ये वर्चुअल मशीन बंद हो जाएगी तो हमारी ये वर्चुअल मशीन तो चल रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप जो ना आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन के ऊपर अपने सेम एप्लीकेशन का वर्जन चला सकते हैं डोकर स्वाम के थ्रू। यहाँ भी कंटेनर चल रहे हैं और इस वर्चुअल मशीन के ऊपर चल रहे हैं। अगर ये वर्चुअल मशीन खराब हो जाती है, लेकिन ये तो चल रही है ना आपकी वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना के वहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी पर जो अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर कंटेनर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ना, ये हमारे पास होता है जो हम आज लैब करेंगे। हमारे पास हमारे पास होगी मास्टर नोड। मैं 3 सर्वर बनाऊंगा, 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा इस तरह करके। तो जो मैं मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं आपके पास, लेकिन जो मैं सिनेरियो लूंगा वो ये मेरी मास्टर नोड होगी, ये मेरा मास्टर होगा, ठीक है, जहाँ से मैं डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा। और ये मेरे वर्कर नोड होंगे। तो आपके डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं कि आपकी मल्टीपल मास्टर नोड भी हो सकती है, मल्टीपल वर्कर नोड भी हो सकती हैं, आपकी सिंगल मास्टर नोड भी हो सकती है, आपके सिंगल वर्कर नोड भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो हमारे केस में मैं एक मास्टर नोड लूंगा और 2 वर्कर नोड लूंगा, और मैं एक ही एप्लीकेशन के वर्जन को तीनों वर्चुअल मशीन के ऊपर चलाऊंगा, ठीक है। अगर मेरी एक एप्लीकेशन का कंटेनर यहाँ चल रहा है
तो वही सेम कंटेनर मैं यहाँ भी बनाऊंगा दूसरी वर्चुअल मशीन के अंदर, और वही सेम कंटेनर मैं यहाँ भी बनाऊंगा इस वर्चुअल मशीन के अंदर। यहाँ हमें ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हमारा कोई मास्टर नोड जो है ना वो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हम जो है ना इनको मास्टर बना के यहाँ से अपने कंटेनर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मेरी वर्चुअल मशीन बंद हो जाती है तो ये तो चल रही है ना मेरे पास। अगर फर्ज कर लें आप वर्कर नोड यूज नहीं कर रहे, आप बस मास्टर नोड यूज कर रहे हैं, आपने एक ही मशीन बनाई हुई है, एक ही सर्वर आपने बनाया हुआ, उसी के ऊपर आप कंटेनर चला रहे हैं, तो वहां पे तो हमें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड होगी उसके अंदर, लेकिन उतनी नहीं होगी कि जितनी हम इस तरह कर सकेंगे मल्टीपल नोड्स बना के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लैब की तरफ। आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले मुझे 3 सर्वर बनाने हैं, तो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं इसको नाम दे देता हूँ माई वी एम, कुछ भी दे लेना। बाकी चीज़ें मैं बाई डिफॉल्ट रहने देता हूँ इसकी, बाकी सारी चीज़ें डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। और की पेयर आपने ज़रूर लेना है इसका। यहाँ पे एच टी टी पी इनेबल कर ले ताकि हमें दोबारा ना करना पड़े। अब ये कि यहाँ पे सिर्फ आप 3 लिखते हैं, ये जो लिखा हो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखें, 3 लिखते हैं। आपके एक टाइम में एट अ टाइम 3 सर्वर आपके रेडी हो जाएंगे विद सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले। इनको दिखाता हूँ। देखिए जी, उसने एक दफ़ा में ही एक बार में 3 सर्वर मेरे क्रिएट कर दिए। तो अब मैं इसको अपनी आसानी के लिए ना कोई नेम दे सकता हूँ। मैं इनके नेम चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये मेरा मास्टर नोड है। ये मेरा मास्टर नोड है। और ये वाला जो है ना, ये मेरा वर्कर 1 है। और ये मेरा वर्कर 2 है। ठीक है, तो अब मैंने इसको एक्सेस भी करना है। तो मैं ज़रा इसको एक्सेस कर लूँ पुटी के थ्रू, तो फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। तो जी स्टूडेंट, मैंने इसको एक्सेस कर लिया अपने तीनों वर्चुअल मशीन को। और ये जो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, ये मेरी मास्टर नोड है। ठीक है, जो सबसे बड़ी नज़र आ रही है। और ये मेरी वर्कर नोड है, एक वर्कर 1 है और एक मेरे पास वर्कर 2 नोड है। तो दोनों मेरे पास जो है ना ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके ऊपर डोकर को इंस्टॉल करना है सबके ऊपर, वन बाय वन। तो यहाँ पे कमांड लाते हैं, यहाँ इंस्टॉल डोकर -y। और यहाँ पे आप इसको स्टार्ट भी कर लें, सर्विस को, सर्विस डोकर स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ भी वही काम कर लें। यहाँ इंस्टॉल डोकर करें। सर्विस डोकर और स्टार्ट करें इसको भी। स्टार्ट हो चुका है, इसको भी कंट्रोल एल कर लें, क्लियर कर लें। और जो हमारी सेकंड वर्कर नोड है उसके ऊपर भी सेम काम करना है। यम इंस्टॉल डॉकर -y। ठीक है जी। हाँ, लेकिन सेकंड काम हमारे पास क्या होता है कि आपने, अगर मल्टीपल वर्कर नोड बना रहे हैं मास्टर के साथ,
तो आपने डोकर तो सब पे इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, डोकर जो हमारे पास यम इंस्टॉल डोकर होता है। लेकिन अगर आप डोकर स्वाम के ऊपर काम करना चाहते हैं ना, तो आपको डोकर कंपोज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और डोकर कंपोज आपने कहाँ इंस्टॉल करना है? डोकर कंपोज को आपने सिर्फ मास्टर के ऊपर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप ना भी करें तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है, वर्कर के ऊपर बेशक ना करें। डोकर को आपने तीनों के ऊपर, अपनी मास्टर और वर्कर के ऊपर, सबके ऊपर इंस्टॉल करना है। लेकिन जो हमारे पास डोकर कंपोज होता है, उसको सिर्फ आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है, मास्टर के ऊपर। तो उसके लिए जो है ना, हमारे पास एक कमांड होती है, मैं उसको चलाता हूँ। उसके लिए मेरे पास कमांड होती है डॉकर कंपोज की, कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। और आपको पता है हमने परमिशन भी चेंज करनी होती है, वरना बाद में वो में एरर देता है। डॉकर कंपोज -V करता हूँ, तो मुझे उसका वर्जन शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो है ना, मैंने सक्सेसफुल इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला काम आपने ये देखना होता है कि हमारे पास जो डॉकर स्वाम है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, क्या वो इनएक्टिव है या एक्टिव है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है आपके पास डॉकर इन्फो, करेंगे ना आप यहाँ पे, डॉकर इन्फो करें और इसको एंटर करें, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे स्वाम भी दिखा देता हूँ। ये देखें, वो क्या कह रहा है, जो स्वाम है ना आपके पास इनएक्टिव है, तो पहले इसको एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप चला सकते हैं डॉकर इन्फो करके वर्कर के ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको बताएगा कि आपके पास जो स्वाम वाला है ना, वो आपके पास इनएक्टिव है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरी वर्कर नोट पे चलाएंगे, तो आपको वो सेम शो करेगा कि आपके पास जो डॉकर स्वाम है वो इनएक्टिव है। तो हमें क्या करना होता है? हमें जिस तरह हम गिट को करते हैं ना, इनिशियलाइज करते हैं, उसी तरह डॉकर स्वाम को भी स्टार्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कमांड होती है जिसका नाम होता है डॉकर स्वाम। और यहाँ पे आप लिखेंगे इनिट। जिस तरह हम गिट इनिट करते हैं ना, गिट को इनिशियलाइज करने के लिए, उसी तरह स्वाम को एक्टिव करने के लिए, उसको इनिशियलाइज करने के लिए कमांड होती है डॉकर स्वाम इनिट। इसको एंटर करेंगे, तो ये देखें वो मेरे पास क्या हो गया, एक्टिव हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, एक ये वाला उसने जो मुझे दिया है ना, ये वाला चीज़, मैं बताता हूँ क्या होता है। इसको मैं फिलहाल कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ अपने पास, ठीक है। ये देखें, वो क्या कह रहा है, जैसे हमने गिट इसको डॉकर स्वाम को इनिट किया, उसने कहा वो इनिशियलाइज हो चुका है। अब उसने मैसेज दिया हमें, टू ऐड अ वर्कर टू दिस स्वाम रन द फॉलोइंग कमांड। वो कह रहा है कि आप ये जिस मशीन के ऊपर आपने कमांड चलाई है ना, ये आपकी मास्टर नोड है, ठीक है। आपकी क्या है? मास्टर नोड है। अभी आपने जो है ना, अपनी वर्कर मशीन को इसके साथ ऐड नहीं किया। तो मैंने बताया था कि आप वर्कर मशीन को भी डॉकर स्वाम के अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी मास्टर के साथ, फायर फॉर हाई अवेलेबिलिटी। तो आपने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसको ऐड कर लें। ऐड करने के लिए कमांड होती है हमारे पास कि अगर हम ये, मैं ये कमांड इस मशीन के ऊपर और इस मशीन के ऊपर चलाऊंगा, तो ये भी मेरे पास इससे कम्युनिकेट करेंगी, इसके साथ ऐड हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी एज अ वर्कर, और ये मास्टर रहेगा, ये वाली मशीन, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो खैर, अभी हमने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज नहीं किया, हमने यहीं पे काम करना है अपने मास्टर के ऊपर। तो मास्टर का बेनिफिट यही होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई भी डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ इस मशीन के ऊपर, इस मशीन के ऊपर, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। इसलिए मेरी मास्टर नोड है, ये वर्कर है, लेकिन अभी ये वर्कर बनी नहीं है, ठीक है। जब तक मैं ये कमांड नहीं चलाऊंगा तो ये वर्कर नहीं बनेगी मेरी मशीन, ठीक है भाइयों। तो मुझे ये कमांड पहले चलानी पड़ेगी, तो इसको हम बाद में चलाते हैं। पहले हम दूसरा काम करते हैं अपना। इसकी और भी कमांड होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ls करें। अच्छा, एक होती है डॉकर नोड ls। ये अगर आपने जो है ना वो ये देखना हो, मैं इसको ज़रा ऐसे कर देता हूँ, दोबारा कमांड चलाता हूँ, डॉकर नोड ls। इस ये क्या करता है,
ये आपको ये दिखाता है कि डोकर्स फार्म के साथ कितनी मशीन अटैच हैं, कितनी नोड्स अटैच हैं उसके साथ। ठीक है। तो ये देखो क्या रहा है कि अभी फिलहाल आप एक ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली मशीन है मेरे पास, जिसका प्राइवेट आईपी ये है, और ये लीडर है। लीडर कह लें या मास्टर कह लें, एज मास्टर काम कर रहा है, तो लीडर काम कर रहा है। ठीक है भाइयों। और ये जो आपको आईडी दिखा रहा है इस मशीन की, और यहाँ पे स्टार का मतलब ये है कि आप इस मशीन के ऊपर बैठ के कमांड चला रहे हैं। जब मैं इन दोनों मशीन को, अपनी वर्कर नोड को एज अ वर्कर नोड ऐड कर लूंगा उस कमांड के थ्रू जो मैंने यहाँ पे कॉपी की थी, और फिर जब मैं यहाँ पे डॉकर नोड एलएस कमांड चलाऊंगा, तो ये मुझे वर्कर नोड भी दिखाएगा साथ यहाँ पे, फिर मुझे दो और मशीन दिखाएगा कि दो दूसरी जो है आपकी वर्कर मशीन है, ये आपकी क्या है, लीडर है। इसलिए अभी मैंने उसको एज अ वर्कर नोड ऐड नहीं किया बाकी मशीन्स को, इसलिए मुझे वो सिर्फ सिंगल मशीन दिखा रहा है, सिर्फ मास्टर दिखा रहा है मुझे। ठीक है। तो एक माउंट होती है आपके पास डोकर नोड एलएस। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे देखना हो कि डोकर सर्विस, यहाँ पे हम सर्विस यूज करते हैं, यहाँ पे हम सर्विस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एलएस का मुझे देखना हो कि इस मशीन के ऊपर, इस नोड के ऊपर मेरी कौन सी सर्विस चल रही है। तो अभी मेरे पास कोई भी सर्विस नहीं चल रही। ठीक है। हमने डोकर रन पढ़ा, डोकर कंपोज पढ़ा। आज जो हमने चीज पढ़नी है डोकर स्वार्म के अंदर, वो हम सर्विस पढ़नी है कि हम सर्विस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं डोकर स्वार्म के अंदर। ठीक है। डोकर स्वार्म के अंदर हम सर्विस का यूज करते हैं, सर्विस को क्रिएट करते हैं, सर्विस को क्रिएट करते हैं, उनको हम जो है बाद में डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो चीजें आज हम पढ़ेंगे डोकर स्वार्म के अंदर। ठीक है भाइयों। तो सर्विस क्रिएट, अभी मेरे पास कोई भी सर्विस नहीं चल रही, लेकिन अगर आपने कोई सर्विस चलानी है तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, सर्विस चलाने के लिए मेरे पास कमांड होती है। कोई आपने सर्विस चलाने का मतलब है कोई सर्विस आपने क्रिएट करनी है, सर्विस को क्रिएट किया जाता है डोकर स्वार्म के अंदर। तो डोकर स्वार्म के अंदर सर्विस को क्रिएट करने के लिए मेरे पास कमांड होती है डोकर। आप सर्विस लिख के हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको बता देगा कि आप क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, आप सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एलएस कर सकते हैं, अभी हमने किया, डोकर सर्विस एलएस भी किया। रोल बैक कर सकते हैं, स्केल अपडेट सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा डोकर सर्विस, और क्रिएट करनी है, आपने सर्विस को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपने रेप्लिका इसके क्रिएट करने, रेप्लिकास। ठीक है। कि मेरी जो सर्विस बनेगी उसके अंदर मेरे कितने रेप्लिका बनेंगे, उस सर्विस के अंदर कितने कंटेनर चलेंगे। ठीक है। तो मैं कहता हूँ 3 कंटेनर उसके अंदर चलने चाहिए। ठीक है। और उसका नेम क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए उसका, वही कमांड है जो हमने डोकर रन के अंदर पढ़ी थी। पहले हम चलाते थे डोकर रन, यहाँ पे हम कर रहे हैं डोकर सर्विस, क्योंकि हम डोकर स्वार्म के ऊपर काम कर रहे हैं। क्रिएट रेप्लिकास 3, नेम इसको दे दें एनजिनिक्स, या कोई भी इसको नेम दे सकते हैं आप अपने अपनी सर्विस को मैंने नेम दे दिया कि इस सर्विस का नाम क्या है, एनजिनिक्स है। ठीक है। और इसको पब्लिश भी करना है आपने, 8080 के ऊपर पब्लिश भी कर दो इस सर्विस को। और लास्ट में आपको पता है इमेज नेम आता है, तो ये में जो सर्विस क्रिएट होगी वो किस इमेज से बनेगी, उस इमेज का लास्ट में नाम आएगा, एनजिनिक्स। ठीक है। तो ये मेरी एक सर्विस क्रिएट करेगा, और उस सर्विस के अंदर मेरे 3 कंटेनर बनाएगा, ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन, ऑफ सेम वर्जन, सेम एप्लीकेशन का 3 कंटेनर बनाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं कि आप सेम ही एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर किस तरह बना सकते हैं। तो उसके लिए आप डोकर स्वार्म का यूज़ करते हैं। एंटर करता हूँ, तो ये देखें उसने कर दिया। मेरी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। अब अगर आपने देखना होगा कि सर्विस क्रिएट हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए डोकर सर्विस एलएस करें। तो ये देखिए मेरी एक सर्विस एनजिनिक्स के नाम से क्रिएट हो चुकी है, और उसके अंदर मेरे कितने रेप्लिका बने हैं, कितने कंटेनर बने हैं, 3 कंटेनर बने हैं, 3 बाई 3 मुझे शो कर रहा है। ठीक है। और कहाँ पे वो चल रहे हैं, पोर्ट 80 पे चल रहे हैं मेरे 3 कंटेनर। इससे होगा क्या, इससे होगा कि अगर एक कंटेनर बंद हो जाएगा तो वो दूसरा क्रिएट कर देगा, वो बंद हो जाएगा वो तीसरा क्रिएट हो जाएगा, मतलब 3 हमेशा चलते रहेंगे। जब भी कोई एक डिस्ट्रॉय होगा तो वो फौरन से दूसरा कंटेनर भी क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो इसलिए वो रेप्लिका में मुझे 3 शो कर रहा है। अगर आपने देखना होगा वाकई कि 3 कंटेनर चल रहे हैं, तो डॉक्टर पीएस करके देख लें आप यहाँ पे।
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 1, 2 एंड 3, 3 कंटेनर चल रहे हैं ऑफ सेम वर्जन ऑफ सेम एप्लीकेशन के। ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ आ रही है। यहाँ पे अगर आपने देखना हो डॉकर नोड पीएस कि मेरे इस नोड पे कितने कंटेनर चल रहे हैं, तो वो आपको दिखा देगा कि आपकी इस नोड के ऊपर, करंट नोड के ऊपर आपके पास 3 कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है, एक होता है डॉकर पीएस। अगर आप डॉकर नोड पीएस करेंगे तो आपको दिखाएगा कि इस नोड के ऊपर, ये देखें आपकी मशीन का प्राइवेट आईपी आ रहा है, कि इस नोड के ऊपर जिसका ये प्राइवेट आईपी है उसके ऊपर ये कंटेनर या ये सर्विस रन हो रही है। ठीक है, और उसके डिजायर स्टेट भी आपको बता रहा है, करंट स्टेट भी बता रहा है आपको। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ डॉकर सर्विस एलएस, तो मेरे पास देखें यहाँ पे एक सर्विस चल रही है जिसके अंदर कितने कंटेनर चल रहे हैं, मेरे पास 3 कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक कंटेनर जरा डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉकर रिमूव -F, और यहाँ पे किसी भी कंटेनर का नाम दे देता हूँ इस कंटेनर का। ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या, मैं जब इसको एंटर करके आपको ये कमांड चलाऊंगा ना, इसके बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैं आपको ये कमांड चलाऊंगा डॉकर सर्विस एलएस, तो मुझे यहाँ पे 2/3 शो होगा, 3/3 शो नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं अभी एक कंटेनर को डिलीट कर रहा हूँ, तो मुझे फिर यहाँ पे 2 दिखाएगा। तो मैं इसको एंटर करके फौरन से मैं उसको चलाता हूँ डॉकर, तो ये देखिए मुझे उससे 2 शो कर रहा है। ठीक है, डॉकर सर्विस एलएस देखें तो 2 कर रहा है, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली बना भी दिया होगा। ठीक है, इसको 2-3 सेकंड लगते हैं, फोन से बना देता है आपका कंटेनर, ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं दोबारा सर्विस एलर्ट करता हूँ, तो ये देखें अब आपको वो 3/3 शो कर रहा है। ठीक है, मैंने एक कंटेनर को डिलीट किया, यहाँ पे मुझे रेप्लिका में 2 शो कर दिया उसने, और फौरन से उसने एक न्यू क्रिएट भी कर दिया, क्योंकि मैंने जो कमांड चलाई थी ना, रेप्लिका 3 मैंने कमांड चलाई थी, उसके अंदर मैंने ये डिफाइन किया था कि मेरी इस सर्विस के अंदर 3 कंटेनर चलने चाहिए हमेशा। तो हमेशा इस स्टेट को मेंटेन रखेगा किसी ना किसी तरीके से। अगर एक कंटेनर बंद भी होगा किसी वजह से, तो आपके जो है ना फौरन से नया क्रिएट कर देगा। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे जो है ना, अगर मैं यहाँ पे अपनी सर्विस को रिमूव कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे अपनी सर्विस को, तो यहाँ पे आपको सर्विस को रिमूव करना पड़ता है, कंटेनर को रिमूव नहीं करना पड़ता। अगर आप सर्विस को रिमूव कर देंगे तो आपके सारे कंटेनर बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मैं कहता हूँ डॉकर सर्विस RM, और इस सर्विस का नाम क्या था, ये लिखा हुआ है एंजिनिक्स, तो मैं यहाँ पे ये डिफाइन करता हूँ एंजिनिक्स। तो मैं दोबारा सर्विस को देखता हूँ, LS करता हूँ, तो मेरे पास कोई सर्विस नहीं है। मैं डॉकर PS करता हूँ, तो मेरे सारे कंटेनर भी बंद हो गए हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई डॉकर कंटेनर नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है यहाँ पे डॉकर स्वार्म के ऊपर काम करने का। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो ना, अब मैं जो मैंने बाकी वर्चुअल मशीन बनाई हुई हैं, 2 नोड्स बनाई हुई हैं, उनको मैं यहाँ पे एज अ वर्कर नोड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले देख ले, मैं यहाँ पे अगर करता हूँ डॉकर नोड LS करता हूँ, तो यहाँ मुझे कह रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही नोड चल रही है। ठीक है, जो एज अ लीडर काम कर रही है, कोई वर्कर नोड इसके साथ अटैच नहीं है। तो वर्कर नोड को अटैच करने के लिए मैंने आपको कमांड बताई थी, ये वाली कमांड होती है। मैं इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि ये जो ना मुझे एक लाइन में शो करे, कोई इशू ना आ जाए बाद में। ठीक है। हम्म, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं इस कमांड को कहाँ पे चलाऊंगा, मैं इसको वर्कर नोड के ऊपर चलाऊंगा। ठीक है, मैं इसको कहाँ पे चलाऊंगा भाइयों, वर्कर नोड के ऊपर, एज अ वर्कर ऐड करने के लिए। तो यहाँ मैं कॉपी करता हूँ इसको, एंटर करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम आई थिंक।
यहाँ में मुझे एरर मैसेज दे रहा है, दिस नोड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्वाम। अच्छा, यहाँ पे जो ना, आई थिंक मैंने इसको डोकर जो स्वाम है ना वो इनएक्टिव था यहाँ पे, तो उसको पहले एक्टिव कर लेते हैं। तो उसकी कमांडों को पता है, डोकर स्वाम, ठीक है। और उसके हमने क्या कमांड पढ़ी थी, डोकर स्वाम, और यहाँ पे हमने पढ़ा था आईनिट, ठीक है। वो कह रहा है पार्ट ऑफ एनदर, डोकर स्वाम लीव करता हूँ यहाँ में, डोकर स्वाम लीव करता हूँ, नोड लेफ्ट द स्वाम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डोकर स्वाम इनिट करता हूँ, ठीक है। वो तो इनिशलाइज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं जो है ना ये कमांड चलाता हूँ, ये वाली, हाँ, अच्छा, इसको दोबारा डॉकर स्वाम लीव। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इशू आ रहा है जब मैं इसको ये कमांड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे कह रहा है कि ये ऑलरेडी जो ना पार्ट है स्वाम का, आप डॉकर स्वाम लीव यूज़ करें। अगर मैं यहाँ पे यूज़ भी करता हूँ ना डॉकर स्वाम लीव, तो नोड हैज़ लेफ्ट, अगर मैं दोबारा ये कमांड चलाता हूँ उसको एज अ वर्कर नोड ऐड करने के लिए, तो फिर भी मुझे जो ना वो एरर देगा। एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो कमांड है ना मेरे पास, ये यूज़ होती है कि अगर आपने इसको अपनी जो मैनेजर नोड है, जो मास्टर नोड है, उसके साथ अटैच करना है एज अ वर्कर नोड। तो ऑब्वियसली अगर मैं ये कमांड वर्कर नोड पर चला रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो मेरी वर्कर नोड है उसने कम्युनिकेट करना है मेरी मास्टर नोड से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए मुझे पोर्ट भी इनेबल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो लैब कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन के ऊपर, EC2 के ऊपर। तो वहाँ पे मुझे पोर्ट्स का इशू होगा ना, जो पहले हमें होता है, पहले दिन से आ रहा है, तो वहाँ पे ये इशू होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाके, ठीक है, मास्टर के अंदर, क्योंकि इनका सिक्योरिटी ग्रुप सेम है, तो आपने क्या करना है, इसके इनबाउंड रूल के अंदर जाएं, और वहाँ पे एक पोर्ट होती है 2377, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन मास्टर एंड नोड्स। तो उसको ज़रा इनेबल करते हैं 2377 को। अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ 2377 पोर्ट, तो पर्पस, वो कह रहा है दिस पोर्ट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स ऑफ अ डॉकर स्वार्म आर क्लस्टर। तो ये आपके नोड्स एंड जो आपका मास्टर होता है उसके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे आप एक रूल ऐड करें 2377, ठीक है, एनीवेयर कर दें, और यहाँ पे सेव रूल करें। तो आपके, मैंने अभी जो है ना एक ही मास्टर पे किया है, लेकिन वर्कर पे भी चेंज हो चुका होगा, और वन पे भी और टू पे भी चेंज हो चुका होगा उनका सिक्योरिटी ग्रुप। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन तीनों का सिक्योरिटी ग्रुप सेम है, मैंने अलग अलग नहीं बनाए थे सर्वर, आपने वर्चुअल मशीन मैंने एक दफ़ा ही बना दिए थे। अगर मैं आपको इसका सिक्योरिटी ग्रुप दिखाऊं वर्कर वन का, तो यहाँ पे भी 2377 ऐड हो चुका है। अगर वर्कर टू का सिक्योरिटी ग्रुप दिखाऊं, तो वहाँ पे भी 2377 ऐड हो चुका है, क्योंकि ये सेम सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट है, इनके ऊपर सेम सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है। आप अलग अलग भी लिखा सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो मैं अब चलता हूँ यहाँ पे, और अब मैं अगर दोबारा ये कमांड चलाता हूँ यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी ठीक है, मैं पहले वो कमांड चला लेता हूँ जिसमें हम उसको पहले लीव कर दें, डोकर स्वाम लीव। अब अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ, ये देखें, मुझे उसने क्या मैसेज दिया, दिस नोड ज्वाइंट अ स्वाम एज अ वर्कर। क्या मेरी इस मशीन ने इस मशीन को, मास्टर को एज अ वर्कर ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह ये कमांड मैं यहाँ भी चलाऊंगा, इसको पहले लीव करना पड़ेगा, डोकर स्वाम लीव कमांड होती है। तो उसने क्या कहा, दिस नोड ज्वाइंट अ स्वाम एज अ वर्कर, ठीक है। तो इन्होंने एज अ वर्कर उसको ज्वाइन कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाके डोकर नोड एल एस करूँगा ना, डोकर नोड एल एस, तो यहाँ पे देखें
वो मुझे क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब आपके पास 3 वर्चुअल मशीन चल रही हैं। ठीक है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब आपके पास 3 नोड चल रही हैं। पहले डोकर नोड एलएस किया था तो उसने मुझे एक नोड शो की थी, अब 3 नोड शो कर रहा है मुझे। ठीक है, और ये जो स्टार का मतलब है कि आप यहाँ पे बैठ के कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो इस मशीन के ऊपर। तो इस मशीन का क्या स्टेटस है, लीडर है ये। और बाकी दो क्या है, ये मेरी वर्कर नोड है। पहले मुझे सिर्फ वो एक ही शो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ट्रबल शूटिंग इशू आ सकते हैं। एक और ट्रबल शूटिंग आपको इशू ये आ सकता है कि अगर आपके पास ये कमांड नहीं चल रही, आपने उसकी पोर्ट भी इनेबल कर दी है, तो हो सकता है कि इनका नेटवर्क डिफरेंट हो। आपने इन तीनों मशीन का नेटवर्क भी सेम रखना है, सेम नेटवर्क होना चाहिए इनका। ठीक है, क्योंकि मैं एडब्ल्यूएस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो एडब्ल्यूएस के ऊपर नेटवर्क सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सेम वीपीसी के अंदर बनाते हैं। तो जो मेरी वर्चुअल मशीन ये तीनों बनी हुई है ना, ये मेरी सेम वीपीसी के अंदर बनी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वीपीसी आईडी। नेटवर्किंग के अंदर जाए तो यहाँ पे देखें, इसका वीपीसी आईडी 07 से स्टार्ट हो रहा है और B3 पे खत्म हो रहा है। इसी तरह वर्कर 1 का भी वीपीसी आईडी चेक कर लें, 07 पे स्टार्ट हो रहा है, B3 पे खत्म हो रहा है। वर्कर 2 का भी कर लें, 07 पे स्टार्ट एंड B3 पे खत्म। तो इन तीनों मशीन का नेटवर्क सेम है। अगर डिफरेंट होगा तो फिर ये कमांड वहाँ पे डिफरेंट ट्रबल शूटिंग इश्यूज आएंगे, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनकी पोर्ट भी इनेबल होना चाहिए और उनको सेम नेटवर्क का पार्ट भी होना चाहिए, आपके तीनों मशीन ठीक है वो सेम नेटवर्क पे हो। तो अगर आप AWS के ऊपर लैब कर रहे हैं तो वहाँ पे सेम नेटवर्क रखने के लिए आप उसको सेम वीपीसी के अंदर बनाते हैं तीनों मशीन्स को। और अगर आप अपने लोकल होस्ट के ऊपर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फिर सेम नेटवर्क आईपी देना पड़ेगा तीनों मशीन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं भाइयों, यहाँ पे आके जो है ना, अब हम कुछ मजीद कमांड यहाँ पे चलाएंगे। जिस तरह अब मैं ना यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी करता हूँ। अब हम दोबारा से यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्विस क्रिएट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो सर्विस क्रिएट हुई है वो कैसे चल रही है। पहले आपने देखा ना सर्विस कैसे चल रही थी, अब मैं दोबारा क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मास्टर के ऊपर काम कर रहा हूँ, डॉकर पीएस करता हूँ तो कोई कंटेनर नहीं चल रहा मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करूंगा। तो सर्विस के मेरे पास क्या कमांड होती है, डॉकर सर्विस क्रिएट। और इसको जरा बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे भी देखें, डॉकर पीएस कर देता हूँ तो कुछ नहीं चल रहा मेरे पास। डॉकर पीएस करता हूँ, कुछ नहीं चल रहा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे सर्विस क्रिएट कर रहा हूँ। सर्विस क्रिएट करने के लिए मैं कहता हूँ सर्विस क्रिएट करो। और जो सर्विस क्रिएट करनी है ना, उसके अंदर जो आपने रेप्लिका बनाने हैं, रेप्लिकास बनाने हैं, वो आपने कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। मैंने 3 कंटेनर चलने चाहिए उस सर्विस के अंदर। उसका नाम का रखना है, उसका नाम आप कुछ भी रख दे, मैं एनजिनिक्स रख देता हूँ। उसको पब्लिश कर दो पोर्ट 8080 के ऊपर। और एनजिनिक्स ईमस से वो सर्विस मेरी क्रिएट करो। ठीक है, या कंटेनर मेरे क्रिएट करो। मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, मेरी सर्विस क्रिएट होगी। मैं यहाँ पे डॉकर सर्विस एलएस करता हूँ तो एक सर्विस चल रही है जिसके अंदर मेरे 3 कंटेनर चल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ ना, तो देखें मेरी इस मशीन के ऊपर सिर्फ एक ही कंटेनर चल रहा है। कितने चलने चाहिए थे, 3 चलने चाहिए थे। कितने चल रहा है, एक चल रहा है। बाकी 2 कहाँ चल रहे हैं, बाकी 2 सर्वर मेरी इस वर्कर मशीन के ऊपर चल रहे हैं। जो मेरी ये वाली वर्चुअल मशीन है, इसके ऊपर चल रहे हैं मेरे बाकी सर्वर। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डॉकर पीएस करता हूँ तो एक सर्वर यहाँ पे चल रहा है। और मैं यहाँ पे भी डॉकर पीएस दोबारा करता हूँ तो एक सर्वर मेरा इस वर्चुअल मशीन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अब उसने रेप्लिकेट तो कर दिया। पहले जब हमने थोड़ी देर पहले जब हमने ये कमांड चलाई थी, डॉक सर्विस क्रिएट करके और डॉकर पीएस की कमांड चलाई थी, तो तीनों कंटेनर मेरी इस सेम मास्टर नोड के ऊपर बने थे, क्योंकि तब हमने इन मशीन्स को एज अ वर्कर नोड ऐड नहीं किया था। अब क्योंकि हमने उसको एज अ वर्कर नोड ऐड कर लिया है, तो हमारे जितने भी कंटेनर बनेंगे वो उन तमाम मशीन्स के ऊपर बनेंगे। तो वो उन सब के ऊपर एक एक कंटेनर उसने बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक जो ना एक कॉन्सेप्ट होता है हाई अवेलेबिलिटी का। तो क्योंकि यहाँ पे जो ना अगर एक मशीन हमारी डाउन भी हो गई तो हम उसको दूसरे से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर नोड पीएस करता हूँ, तो वो कह रहा है कि आपकी इस जो है ना आपका ये वाला जो सर्विस है, आपका जो ये मशीन है, इसका पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी है, उसके ऊपर सिर्फ ये कंटेनर रन कर रहा है। ठीक है, ये आईडी है उसकी, ये नेम है उस सर्विस का, और ये उस इमेज का नाम है जिसे कंटेनर बना है, और ये जो भी उसका स्टेटस आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है भाइयों, यहाँ तक समझ आ गई आपको। और अगर मैं यहाँ पे डोकर नोड एलएस करता हूँ, डोकर नोड एलएस करता हूँ, जब मैंने पहले किया था, जब हमने वर्कर नोड को ऐड नहीं किया था, तब मुझे क्या शो कर रहा था, तब मुझे सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन शो कर रहा था। अब मैं डोकर नोड एलएस करता हूँ तो मुझे कहेगा अब आपके पास 3 वर्चुअल मशीन है। ठीक है, बाकी 2 होस्ट है आपकी, और ये मेरे पास क्या है, मास्टर है। अब यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, कि मैं अगर इन वर्कर मशीन के ऊपर भी ये कमांड चलाता हूँ, डोकर, और यहाँ मैं कहता हूँ कि भाई आप चलाओ डोकर नोड पीएस, तो यहाँ पे उसको नहीं चलाएगा। या मैं अगर यहाँ पे उसको कहता हूँ डोकर सर्विस एलएस, मुझे बताओ कितनी सर्विस चल रही है, तो मुझे नहीं दिखाएगा। सेम यहाँ पे भी नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये मेरी वर्कर नोड है। ठीक है, तो वर्कर नोड के ऊपर आपको ये जो है ना वो पीएस और एलएस लिस्ट की कमांड शो नहीं करेगा, लेकिन आपके जो मास्टर नोड है उसके ऊपर सारी कमांड चलेंगी। तो वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर आपने वर्कर नोड के ऊपर ये कमांड चला के देखनी है, एलएस की, पीएस की, तो आप किस तरह उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो 12 आता हूँ मैं यहाँ पे, एलएस करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ डॉकर सर्विस एलएस, तो मेरी एक सर्विस चल रही है, जिसके अंदर 3 कंटेनर चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको जो है ना वो इंक्रीज करना चाहता हूँ, अपने रेप्लिका को इंक्रीज करना चाहता हूँ, डिक्रीज करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉकर सर्विस हाइफन हाइफन, जरा यहाँ पे हेल्प करें, आपको यहाँ पे कमांड शो हो जाएगी, ये देखें। आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट अ सर्विस। अगर आपने इंक्रीज करने सर्वर, आपने कंटेनर या डिक्रीज करने हैं, तो आपको फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर सर्विस अपडेट। ठीक है, आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना कि स्पेलिंग भी आपके सही हो। और मैं कहता हूँ कि जो मेरा रेप्लिका है ना भाई, उसको आप 5 कर दो। ठीक है, रेप्लिका को मेरे इक्वल टू 5 करना है आपने, यहाँ पे स्पेस आई थिंक नहीं आनी यहाँ पे। और एंजलिक्स जो है ना वो मेरी इमेज उस पर चल रही है, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो पहले मेरे 3 सर्वर चल रहे थे, 3 कंटेनर चल रहे थे, अब उसने 2 और क्रिएट कर दिए। अगर अब मैं सर्विस एलएस करता हूँ, डोकर सर्विस एलएस, तो यहाँ पे देखें, पहले मुझे यहाँ पे 3 शो कर रहा था रेप्लिका के अंदर, अब मेरे एक ही सर्विस है, लेकिन रेप्लिका कितने बन गए, 5 बन गए। ठीक है, तो पहले हर मशीन के ऊपर एक एक कंटेनर चल रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे डोकर पीएस करूंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अगर मैं वर्कर नोड के ऊपर करूंगा तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। ये देखें, 2 चल रहे हैं, एक ये और एक 5 मिनट्स को, 33 सेकेंड्स को, लेकिन यहाँ पे एक ही चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 5 है ना, तो 2 उसने इस तरह तरतीब दिया कि 2 यहाँ पे बना दिए, 2 यहाँ पे, और एक उसने यहाँ पे रहने दिया। इस तरह जो है ना वो आपके एवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके तमाम कंटेनर को, आपकी तमाम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरह करके डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई और सर्विस क्रिएट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? जी भाइयों, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर सर्विस एलएस, तो मेरे पास एक सर्विस चल रही है। अगर यहाँ मैं एक और सर्विस क्रिएट करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए वही कमांड होती है, डॉकर सर्विस अपडेट नहीं करना, क्रिएट करना है, डॉकर सर्विस क्रिएट। और मैं यहाँ रेप्लिका भी लिख देता हूँ, और मैं कहता हूँ 3 रेप्लिका बना दो मेरे यहाँ पे,
और उसका नेम क्या रखना है, उसका नेम रखना है माई एसक्यूएल, जो मेरी सर्विस का नेम है ये वाला, ठीक है, कंटेनर का नेम नहीं है, सर्विस का नेम है माई एसक्यूएल। और उसको पब्लिश भी कर दो आप। पब्लिश आप उसको कर दो पोर्ट 3306 कर दो, क्योंकि जो उसकी पोर्ट होती है 3306 ही होती है आपकी पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने, आपको पता है डेटाबेस है, तो डेटाबेस इन्वायरमेंट वेरिएबल के बगैर नहीं बनता, तो हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होती है माई एस क्यू एल। मैं कहता हूँ कि आप रैंडम पासवर्ड ले लो, ठीक है। आप इसकी जो इमेज है ना माई एस क्यू एल के, वहाँ से भी जाके ये ले सकते हैं, जो भी अपने यूज़ करना वहाँ से भी उठा सकते हैं इसको। रैंडम रूट पासवर्ड आएगा आई थिंक यहाँ पे। इज इक्वल टू यस कर दें। और आपने इसको किस कीमत से बनाना है, आपने सर्विस को, वो आप यहाँ पे लास्ट में डिफाइन कर दें कि ये होना चाहिए मेरे पास माई एसक्यूएल से। एंटर करता हूँ, तो मेरी सर्विस क्रिएट हो चुकी है। अगर अब मैं डॉकर सर्विस एलएस करता हूँ, तो अब मुझे एक की जगह दो सर्विस नजर आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप। डॉकर सर्विस एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें दो सर्विस चल रही है, ठीक है। एक मेरी माई एसक्यूएल सर्विस चल रही है, और एक मेरी एंजनिंग सर्विस चल रही है। एंजनिस के अंदर मेरे 5 कंटेनर चल रहे हैं, और माई एसक्यूएल के अंदर मेरे 3 कंटेनर चल रहे हैं, रेप्लिकास चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो सर्विस क्रिएट की है, जहाँ मेरे 3 कंटेनर चल रहे हैं, ये कैसे बनेंगे। डॉकर पीएस करूँ तो उसने तमाम वर्चुअल मशीन के ऊपर एक एक बना दिया होगा। एक मास्टर के ऊपर माई एसक्यूएल का बना दिया, ये देखें, ये देखें, एक यहाँ पे बना दिया उसने। वर्कर 1 पे चेक करें, एक उसने यहाँ पे बना दिया, माई एसक्यूएल यहाँ पे होगा, ये देखें, ठीक है। और एक उसने यहाँ पे बना दिया माई एसक्यूएल। तो आप जितने भी रेप्लिका क्रिएट करेंगे, वो उसको तमाम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जो है ना, वो उसको एलोकेट कर देगा, बना देगा आपकी, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल सर्विस पे क्रिएट कर सकते हैं, हम मल्टीपल तरीकों से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ये मेरी जो सर्विस चल रही है, मैंने आपको वैसे अब आज एक्सेस नहीं करके दिखाया। मेरी जो सर्विस चल रही है ना पोर्ट 80 पे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। अ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मास्टर का पब्लिक आईपी ले लें, और इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो देखिए मुझे एनजीटीज का पेज नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मैं वर्कर 1 का लूँगा, यहाँ पे मुझे सेम शो करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वर्कर 2 का करूँगा, तो यहाँ मुझे सेम शो, तो यहाँ पे क्या है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, वो मुझे तीनों सर्वर से सेम एप्लीकेशन शो हो रही है। मुझे तीनों सर्वर से सेम एप्लीकेशन मुझे वो शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप ना यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोड बैलेंसर का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उससे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेम सर्वर पे आएगी, लेकिन वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे फर्ज कर लें, आपके पास ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है। एक ये वर्चुअल मशीन है आपके पास, और आपके पास ये दो वर्चुअल मशीन है, और इनके अंदर आप कंटेनर चल रहे हैं। दो यहाँ चल रहे हैं आपके पास, और दो यहाँ चल रहे हैं। तो यहाँ फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे ना आप एक लोड बैलेंसर यूज़ करते हो। एक हमारे पास होता है लोड बैलेंसर यहाँ पे। उससे क्या होता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट से आती है ना, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो वो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो यहाँ पे भेज सकता है, वो उसको यहाँ पे भेज सकता है, आपके रिक्वेस्ट को, ठीक है, मल्टीपल सर्वर के ऊपर। और फिर आप यहाँ पे, ये होता है एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। यहाँ पे आप इंटरनल लोड बैलेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर भी। उससे क्या होगा कि आपकी आधी ट्रैफिक इस कंटेनर के ऊपर जाएगी, और हाफ आपकी यहाँ पे जाएगी कंटेनर के ऊपर।
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, फिलहाल ये एडब्ल्यूएस का टॉपिक है तो मैं इसको भी नहीं छेड़ रहा, लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मैंने, अगर आपने ये चीज़ देखनी है किस तरह होता है लोड बैलेंसर, तो जो लोड बैलेंसर की लैब है ना, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जो मेरी क्लाउड प्रैक्टिशनर की सीरीज है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट लैब दिखाई हुई है, करके दिखाई है मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने सर्विस को डिलीट करना हो तो मैं सर्विस को डिलीट भी कर सकता हूँ। डॉकर सर्विस आरएम, और उस सर्विस का नाम लिखते हैं एनजिनिक्स सर्विस, जो है ना वो डिलीट हो गई। मैं सर्विस एलएस करता हूँ, तो देखें एनजिनिक्स डिलीट हो गई है, माई एसक्यूएल चल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करता हूँ तो ये भी बंद हो गया, मुझे शो नहीं करेगा पेज, क्योंकि मेरा जो सर यहाँ पे कंटेनर चल रहे थे वो बंद हो गए। ठीक है, मैंने सर्विस बंद कर दी, सर्विस बंद होगी तो मेरे कंटेनर भी बंद हो गए। इसी तरह मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, डोकर सर्विस रिमूव, और यहाँ पे सर्विस का नाम लिख दे माई एसक्यूएल। दोबारा एलएस करता हूँ, कुछ नहीं चल रहा मेरे पास। डॉकर पीएस करता हूँ, कुछ नहीं है। डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूँ, कुछ नहीं है। अब वर्कर नोट भी चला लेते हैं, डॉकर पीएस, कुछ नहीं चल रहा मेरे पास, कोई कंटेनर नहीं चल रहा। डॉकर पीएस, सारे कंटेनर बंद हो गए। तो इस तरह अगर आप सर्विस को डिलीट करेंगे तो आपके सारे कंटेनर भी बंद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी लैब, जिसके अंदर जो है ना हमने डॉकर स्वार्म को डिस्कस किया। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर आई थिंक होगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर टाइम हुआ तो मैं आपको इसका प्रोजेक्ट भी करवा दूं डॉकर स्वार्म का, बट प्रॉमिस नहीं करूंगा आपसे। अगर टाइम हुआ तो मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह, वरना ये हमारी आज की लास्ट क्लास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।